दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को निम्न में से कहाँ पर रखना आवश्यक है। दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना चाहिए। तो दोस्तों उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपका वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होना चाहिए, तभी आपका उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, उल्टा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कावेरी नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी। वह नदी घाटी का नाम कावेरी नदी घाटी है जो कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोय्यल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां भी हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में शासक हुमायूं ने इनमें से किस शहर का निर्माण करवाया था। दोस्तों आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, दीनपनाह। दिल्ली में शासक हुमायूं ने दीनपनाह नामक शहर का निर्माण करवाया था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से संयोजकता, ऑप्शन नंबर सी। वह गुणधर्म है संयोजकता जो आवर्त सारणी में समूह में यानी कि ग्रुप में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से तमिलनाडु राज्य। निवर्तन के दौरान वर्षा होती है इनमें से आपका तमिलनाडु राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को इनमें से किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। दोस्तों आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजों को इनमें से लॉर्ड मैकाले के द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था उच्च शिक्षा के लिए। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किन दो तत्वों में युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। दोस्तों आंसर दीजिए तो आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी। दो तत्वों में आपका इनमें से पीबी सीसा और सी कार्बन, ये दो युग्म हैं जो यानी कि जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है यानी कि संयोजकता समान होती है। तो दोस्तों वे दो तत्व आपका पीबी सीसा और कार्बन हैं जिसकी संयोजकता समान होती है। आपका अगला प्रश्न है, CuCl2 विलयन का रंग किस प्रकार की होती है। दोस्तों आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, CuCl2 विलयन का रंग नीला और हरा होती है। आपका अगला प्रश्न है, सामान्यतः जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है। दोस्तों आंसर दीजिए।
तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी अमोनिया। सामान्यतः जलीय प्राणी जैसे कि आपका मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से अमोनिया के रूप में करती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है अमोनिया। आपका अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे क्या नाम दिया गया? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी हदीस। उनका नाम दिया गया था हदीस। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे नाम दिया गया हदीस। आपका अगला प्रश्न है, ढीमसा लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए ढीमसा लोक नृत्य अराकू घाटी जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो दोस्तों सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? दोस्तों आंसर लगाइए। उस्ताद अकबर अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किए जाते हैं? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी सरोद। उस्ताद अकबर अली खां को उनके सरोद संगीत वाद्य यंत्र में योगदान के लिए याद किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद हैं वह क्या कहलाता है? आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी वह बांगर कहलाता है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद हैं वह कहलाता है बांगर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य और कुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी 100। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी 100। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों आंसर दीजिए आप सभी। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में भी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं इनमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों आंसर दीजिए आप सभी लोग कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी वर्षा होती है 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक वर्षा होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध
द्रविड़ परिवार भाषा से हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दबाव। इनमें से आपका नैतिक दबाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है नैतिक दबाव, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, भारत का इंडियन ओवरसीज बैंक है, जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, गांधी इरविन समझौते पर 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर। यूनानी शासकों में से सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से मोहन बागान एथलेटिक क्लब, यह कलकत्ता में है। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 42 के तहत आपका मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली का नाम है तापू। तो दोस्तों याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा तापू नृत्य शैली की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, ये झावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्न में से किस राज्य में हुआ? दोस्तों आंसर दीजिए तो आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, इनका जन्म हुआ था केरल राज्य में। एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक जिनका कि नाम नारायण गुरु हैं, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इनका जन्म केरल राज्य में हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? दोस्तों आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से नबार्ड, ऑप्शन नंबर सी। भारत में आपका नबार्ड संस्था है, जिसने कि स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति को लॉन्च किया था। आपका अगला प्रश्न है, समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्न में से किस संघ का गठन किया गया था? दोस्तों आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, सत्यशोधक समाज। समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में आपका
सत्यशोधक समाज का गठन किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे सत्यशोधक समाज। आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खी में नर हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर आपका है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी में नर आपका है हेपेलॉइड, ऑप्शन नंबर ए